दानवीर कर्ण की कथा। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध और महान पात्रों में से एक हैं कर्ण। उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है क्योंकि दान देने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका लालन पालन एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया था। उन्हें जीवन भर समाज में अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़ी। इसी कारण वे पांडवों यानी कि उनके अपने भाइयों के विरोधी दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र और परम सहयोगी बन गए। कर्ण की दानवीरता की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। सूर्यपुत्र होने के कारण कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुए थे। ये कवच और कुंडल ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थे, क्योंकि जब तक ये उनके शरीर पर थे उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता था। महाभारत युद्ध से ठीक पहले देवताओं के राजा इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, को ये चिंता हुई कि कर्ण को कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। वे एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। इंद्र ने कर्ण से भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि उनके कवच और कुंडल ही उनकी सुरक्षा का एकमात्र साधन है। उन्हें यह भी पता था कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्र हैं और वह उनके शत्रु की सहायता कर रहे हैं। उनके गुरु यानी सूर्यदेव ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई उनसे ये कवच और कुंडल मांगेगा। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि उनके द्वार पर आया कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। अतः अपनी जान खतरे में होने के बावजूद और ये जानते हुए भी कि वह मृत्यु की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, कर्ण ने बिना एक क्षण भी सोचे अपने शरीर से वह अभेद्य कवच और कुंडल उतारकर इंद्र को दान कर दिए। कर्ण का ये त्याग और दान सबसे महान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तभी से उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाने लगा। इस कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल युद्ध या रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की प्रतिज्ञा और कर्तव्य निष्ठा में भी निहित है, भले ही इसके लिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़े। कर्ण ने अपने सिद्धांतों को अपनी जान से भी ऊपर रखा।